चलो, आज है हमारा डे 3, तो आज नहीं है हमारा, बेसिकली आज डे 4 है फॉर मेंटरशिप क्लासेस। ठीक है, आज हम डे 4 में क्या सीख रहे हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ओके, और डे 3 में हमने सीखा था स्ट्रक्चर मैपिंग का, हमने आधा कॉन्सेप्ट सीख लिया था, 50% आप बोल सकते हो। ठीक है, और 50% हम आज कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो जिसने भी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो जाके देखो, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करना। ओके, आज डे 4 है, ध्यान रखना है ना, डे 3 लिखा हुआ है, ये अलग है। हाँ, कहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था, कहाँ तक? आइडियम मैंने आपको सिखा दिया था, और हायर हाई मैंने आपको बता दिया था, लोअर हाई भी बता दिया था मैंने आपको। ठीक है, लोअर लो भी बता दिया था आपको कल। ओके ओके, नाउ अब हम लर्न करने वाले हैं बिल्कुल स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर आइडियम। चलो ठीक है, यहाँ से आज हम शुरू करते हैं। नाउ अब हम लर्न करेंगे क्या, फर्स्ट नंबर पे बिल्कुल स्ट्रक्चर हम देखेंगे कि कैसे क्या क्या सीन है, मतलब इसका कैसे मार्क करते हैं, क्या वैलिड बॉस होता है, क्या इनवैलिड बॉस होता है। ठीक है, सबसे पहले बिल्कुल स्ट्रक्चर, देन सेकंड पे हम चौक देख लेंगे, बुलिश चौक, बीलिश चौक, वैलिड और इनवैलिड। ठीक है, थर्ड नंबर पे फिर हम देखेंगे आइडियम, क्योंकि इस पर थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा, हमें इस पर ध्यान देना पड़ेगा ज़्यादा। ठीक है, अगर हम इन दोनों लेक्चर को कम से कम 30 मिनट में सीखते हैं तो स्पेशल इसी वाले कॉन्सेप्ट को हमें स्पेशल 30 मिनट में सीखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप गलती से भी इसको गलत मार्क करोगे इंड्यूसमेंट को, तो आपका ये सारा का सारा सीन बिल्कुल स्ट्रक्चर, हायर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, चेंज ऑफ कैरेक्टर, आप सारी चीज़ें गलत मार्क करते चले जाओगे। जब आप गलत मार्क करोगे तो फिर आपकी एंट्री भी गलत होगी, और एंट्री गलत होगी तो उसमें आपका फिर एसएल जाएगा, है ना। चलो फिर ठीक है, सबसे पहले बिल्कुल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो, बिल्कुल स्ट्रक्चर, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रक्चर होता है, अब उसको हम शॉर्ट फॉर्म में बॉस भी बोलते हैं, ऐसे, है ना। अब आप हर जगह बिल्कुल स्ट्रक्चर तो लिखोगे नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा सा नाम है ना। तो आप इसको क्या लिखते हैं, हम एक शॉर्ट फॉर्म में बॉस, सिर्फ और सिर्फ, है ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, इतना हो गया। अब बॉस हमेशा बुलिश ट्रेंड में हायर हाई ही होगा। समझो यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमेशा बुलिश ट्रेंड में अगर मेरी मार्केट है, ठीक है, तो बुलिश ट्रेंड में अगर मेरी मार्केट है तो जो भी मेरे पास हायर हाई है, ठीक है, इन वैलिड हायर हाई, वही मेरे लिए क्या होगा, एक बॉस। अगर मैं आपको अच्छे से मैपिंग करके दिखाऊं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आइडियम हो गया है, और ये क्या हो गया मेरे लिए, हायर हाई। और हायर हाई ही मैं किस लिए मार्क कर सकता हूँ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए। ओके, यहाँ पे ये हो गया वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो अप ट्रेंड में जब भी मार्केट मेरी हायर हाई को ब्रेक करेगी, उसके ऊपर कैंडल क्लोज करेगी, वहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब अप बुलिश ट्रेंड में हायर हाई ही होगा, एंड के बाद बेरिश ट्रेंड में हमेशा लोअर लो ही हमारे लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। मतलब अप ट्रेंड में तो हमारे पास हमेशा हायर हाई होगा, लेकिन जब मेरे पास डाउन ट्रेंड होगा तो क्या होगा यहाँ पे मेरे लिए, जब यहाँ पे मार्केट ने आइडियम कर लिया तो ये क्या हो गया मेरे लिए, एक पार्ट लोअर लो। अब लोअर लो मैं किस लिए मार्क कर सकता हूँ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेरिश ट्रेंड में हमेशा लोअर लो ही मेरे लिए क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बिल्स ट्रेंड में हमेशा लो लो ही मेरे लिए बिल्कुल स्ट्रक्चर होगा। और जब मार्केट इसको वैलिड यहाँ पे कैंडल क्लोज कर देगी तो क्या हो जाएगा, एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, इतना इतना डन। इसके आगे चलते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया बोस को मार्क करने के लिए। ठीक है, अब चलो यहाँ पे देखो, बोस को मार्क करने के लिए पहले हायर हाई, ओके, बोस को मार्क करने के लिए पहले हायर हाई मार्क करना पड़ेगा आपको। अगर बोस को आइडेंटिफाई करना है तो आपको पहले क्या सीखना पड़ेगा, हायर हाई, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया। ठीक है, ऑलरेडी आपको मैंने लर्न करा दिया, मार्क करना पड़ेगा। एंड हायर हाई को मार्क करने के लिए इंड्यूसमेंट होना ज़रूरी है। अब हायर हाई आप मार्क कैसे करोगे, जब आपको इंड्यूसमेंट आता होगा मार्क करना। ठीक है, जिसको हम आइडियम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इंड्यूसमेंट होना ज़रूरी है। जैसे कि ऊपर लिखा और समझाया है मैंने आपको। ठीक है, ऊपर लिखा और समझाया है मैंने आपको कि आइडिया हम मार्क करते हैं हायर हाई के लिए, और हायर हाई हम मार्क करते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैसे आइडिया मार्क करते हैं किसके लिए, हायर हाई के लिए, हाई हाई मार्क करते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए, ऐसे कनेक्टेड है एक दूसरे से। ठीक है, यहाँ से शुरुआत करनी है, फर्स्ट सेकंड देन थर्ड, ऐसे करके। अब यहाँ पे देखो, अब मैंने आपको कुछ यहाँ पे कंडीशंस दी हुई है, मतलब कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ आए। और ये मैं आपको चलो थोड़ा चार्ट पे ही बताऊंगा। ठीक है, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एग्जांपल। ठीक है, ये बुलिस स्ट्रक्चर, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, बुलिस साइड के, जस्ट सेकेंड।
ओके। तो अब यहाँ पे देखो कंडीशन मैंने आपको यहाँ पे दी हुई है, थोड़ी सी हार्ड वाली मैंने कंडीशन यहाँ पे लगाई है, क्योंकि आप सबको पता है, मतलब बेसिक बातें हैं ये तो फिर, कि मैंने आपको हमेशा बोला ही है कि जहाँ पे आपके पास एक हायर हाई होगा, ठीक है, वो आप बिल्कुल स्ट्रक्चर मार्क कर लोगे, ओके आपने कर भी लिया। लेकिन अब जब उसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग हो जाएगी तो आप समझ ही जाओगे कि ठीक है, ये मेरे लिए बिल्कुल स्ट्रक्चर हो गया, वैलिड है। लेकिन थोड़ी सी अलग कंडीशन होनी ज़रूरी है, जिससे कि दिमाग में अगर वो चार्ट में सामने चीज़ें हों तो माइंड में कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो जाए कभी भी। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ये थोड़ा हार्ड एग्जांपल है ये, देखो यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे एक हायर हाई मार्क कर लिया, एक यहाँ पे मैंने आईडियम मार्क कर रखा है, चलो ठीक है। अब इसके बाद मैंने जब मैंने यहाँ पे बोस मार्क किया हायर हाई पे, तो यहाँ पे देखो क्या हो रखा है। इसको हम जूम करते हैं, जूम करेंगे तो और अच्छे से दिखेगा, इधर उधर नहीं होगा क्या। ये देखो यहाँ पे जो मेरे पास बिल्कुल स्ट्रक्चर की लाइन है उससे सिर्फ और सिर्फ विक टकरा लिया यहाँ पे, ठीक है विक, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे विक आ गई कोई बात नहीं। अब इसके बाद क्या, अब इसके बाद मेरे को इसके ऊपर की बॉडी की क्लोजिंग नहीं चाहिए, अब मेरे को किसके ऊपर बॉडी की क्लोजिंग चाहिए, ये जो विक की हाई है ना, ये जो विक का हाई पॉइंट है यहाँ पे, इसके ऊपर मेरे को चाहिए बॉडी क्लोजिंग। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ है, स्वीपिंग, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप हुई है बिल्कुल स्ट्रक्चर की, उसमें भी क्या हुआ है, उसमें भी हमारा इसके ऊपर की मेरे पास कैंडल क्लोजिंग नहीं देखने के लिए मिली, इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग नहीं देखने के लिए मिली, है ना। अब अब क्या होता है यहाँ पे कि बिल्कुल स्ट्रक्चर अब जब यहाँ पे वैलिड नहीं हुआ, जब यहाँ पे वैलिड नहीं हुआ, तब अब मेरे पास यही बिल्कुल स्ट्रक्चर वैलिड मानने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अब इस कैंडल का जो हाई है, इस कैंडल का जो हाई है, अब इसके बाद कभी भी मार्केट कितना भी घूम के जब तक इसके ऊपर बॉडी की क्लोजिंग नहीं देगी, जब तक मेरे लिए ये वाला जो बिल्कुल स्ट्रक्चर है ये इनवैलिड ही रहेगा। अगर ये इनवैलिड है तो आप हायर लो मार्क नहीं कर सकते कभी भी। ऐसा ये बुलिश साइड में भी होगा हमेशा, और ऐसा ही ये हमेशा बीलिश साइड में भी होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है हमेशा। जब तक बिल्कुल स्ट्रक्चर वैलिड ना हो जाए, जब तक हायर लो का मतलब ही नहीं होता, अगर आप डाउन ट्रेंड में देख लो तो लोअर हाई का मतलब ही नहीं उठता है ना। और हायर लो लोअर हाई हम चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए मार्क करते हैं, वो मैं बताऊँगा आपको अच्छे से। अब देखो अब क्या हुआ इस कंडीशन में, ठीक है, अब देखो यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करी, लेकिन मार्केट नीचे आई, नीचे आई घूमी फिरी इधर उधर गई वही इधर उधर, ओके, करते 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 मार्केट ने क्या किया, जो हमारे पास एक लास्ट एक जो मतलब हमारे पास एक हाई निकल के आया था, जहाँ पे हमारे पास ये वाला वैलिड होने वाला था बिल्कुल स्ट्रक्चर, अब वो कहाँ पे वैलिड होगा, इसके ऊपर देखो हो गई वाली कैंडल क्लोजिंग। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कैंडल एक हो, दो हो, तीन हो, छोटी हो, बड़ी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसके ऊपर मेरे को बॉडी की क्लोजिंग चाहिए, उस लाइन के ऊपर, उस लाइन के ऊपर मतलब उस हाई के ऊपर मुझे बॉडी की क्लोजिंग चाहिए मिनिमम। सिंगल कैंडल की बॉडी क्लोजिंग हो जाएगी, बस इतना इनफ है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है दो कैंडल की बॉडी या फिर एक तीन चार, सिर्फ और सिर्फ सिंगल कैंडल की बस बॉडी चाहिए, है ना। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना लास्ट में, ओके, आपके पास पूरा वो रहेगा चांस। और बिल्कुल स्ट्रक्चर मैंने आपको ब्लू साइड का बता दिया है ना। बस ये दो ही कंडीशन होती हैं, या तो पहले में क्या होगा कि डायरेक्टली ऐसी हो जाएगी, है ना, हायर हाई मैंने इसको मार्क करके रखा होगा तो डायरेक्टली बिल्कुल स्ट्रक्चर हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर दूसरी ये वाली कंडीशन वर्क करेगी बस। कोई तीसरी कंडीशन तो मैंने आज तक देखी ही नहीं है, अगर आपको पता हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो अगर आपको दिखे, ठीक है, वैसे तो होती ही नहीं है। अब सेकंड पे आ जाते हैं थोड़ा सा, बेरिस बिल्कुल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें भी सेम कंडीशन होती हैं, हाँ मतलब सेम कंडीशन होती हैं जो भी हमारे पास बुलिस बिल्कुल स्ट्रक्चर में होती हैं, वही मेरे पास सेम बेरिस में भी होती है। जैसे कि बुलिस बिल्कुल स्ट्रक्चर में होता है वैलिड बिल्कुल स्ट्रक्चर आफ्टर कैंडल क्लोजिंग ही होता है, जैसे कि बुलिस में होता है बिल्कुल स्ट्रक्चर आफ्टर कैंडल क्लोजिंग, ऐसे ही बेरिस मार्केट में भी बिल्कुल स्ट्रक्चर कैंडल क्लोजिंग होने के बाद ही होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि बीच में अलग वो लग रही है हमारे पास कंडीशंस और बुलिस में अलग, है ना। चलो अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने, हाँ देखो वो जो एक इजी वाला एग्जांपल है वो मैंने यहाँ पे नहीं लिया जानबूझ के, या फिर लिया है, शायद ही ले लिया मैंने, इजी वाला भी ले लिया, हार्ड वाला भी एक ले लिया, कोई बात नहीं, दोनों को मैं आपको बता देता हूँ ना एक बार। यहाँ पे देखो हमने आईडियम मार्क कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, हमने यहाँ पे लोअर लो मार्क कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लोअर लो को हमने क्या मार्क कर लिया, बोस मार्क कर लिया, चलो बढ़िया है। अब इसके बाद बिल्कुल स्ट्रक्चर मेरे को कब चाहिए, मेरे को बिल्कुल स्ट्रक्चर वैलिड करने के लिए, ये वाला बिल्कुल स्ट्रक्चर वैलिड करने के लिए मुझे इस लाइन के नीचे बॉडी क्लोजिंग चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं यहाँ पे,
ऐसा यहाँ पे हुआ नहीं, यहाँ पे क्या हुआ है, स्वीप हो गया बिल्कुल स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे जो है मेरे पास लिक्विडिटी स्वीप हुई है बिल्कुल स्ट्रक्चर की, वो वैलिड नहीं हुआ यहाँ पे, है ना। अब वो वैलिड कब होगा, क्योंकि पहले तो मेरे पास ये वाला लो पॉइंट था इसका, पहले मेरे पास ये इसका लोएस्ट पॉइंट था कि मुझे इसके नीचे चाहिए थी कैंडल की क्लोजिंग। लेकिन अब मेरे लिए क्या, कब होगा ये वाला वैलिड बिल्कुल स्ट्रक्चर, कब होगा वैलिड, जब इसके नीचे बॉडी क्लोजिंग हो जाएगी। नेक्स्ट कैंडल में देखोगे तो इसने भी क्या किया है, इसने भी बॉडी की क्लोजिंग नहीं की है ना। अब उसके बाद देखोगे तो क्या हुआ है, इसके नीचे बॉडी क्लोजिंग चाहिए, अब इसके नीचे बॉडी क्लोजिंग चाहिए। नेक्स्ट कैंडल फिर से बनी, उसने क्या किया, फिर से यहाँ पे इसको स्वीप किया। मतलब ये कुछ भी करके तो बस बिल्कुल स्ट्रक्चर यहाँ पे हो ही नहीं पा रहा है कुछ भी, है ना। अब जब इसके नीचे नहीं हुआ, इसके नीचे नहीं हुआ, तो लोएस्ट पॉइंट मेरे लिए ये निकल के आ गया। तो अब जब इसके नीचे बॉडी की क्लोजिंग होगी तब होगा मेरे लिए क्या, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड। कौन सा वाला, ये वाला। ऐसे नहीं आपने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे कंफर्म हुआ है तो आपने यहीं पे मार्क कर लिया, नहीं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यही होगा हमेशा, आपको बस यहाँ पे कंफर्मेशन मिले उसके वैलिड होने की, ओके। और एक और बात सुनो, यहाँ पे देखो 1 2 3 3 कैंडल ने स्वीप किया, कोई बात नहीं। उसके बाद देखो यहाँ पे कैंडल ने टाइम पास भी किया है बीच में। अब अगर मार्केट टाइम पास कर ले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के आसपास, तो क्या आप उसको वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मान लोगे, नहीं। जब तक हमारी कंडीशंस फुलफिल नहीं होंगी, जब तक हम कोई भी ऐसे फालतू के डिसीजन नहीं लेंगे, ठीक है, कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेंगे। बेशक यहाँ पे मार्केट ऐसे 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 टाइम पास करके एक कैंडल ऐसे क्लोज कर देती, तभी होता मेरे लिए यहाँ पे क्या, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड। वैलिड यहाँ पे माना जाता और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहीं पे रहता, इसको शिफ्ट नहीं करते हैं, ठीक है, शिफ्ट करते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर को। इसको छोटा कर दो, ओके। ये आपको समझ में आ गया। एक थोड़ी इजी वाली कंडीशन देखो, यहाँ देखो आईडीएम हो गया, ओके हो गया, चलो लो लो ले लिया, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रक्चर ले लिया, ओके। अब यहाँ पे देखो बिल्कुल स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे मार्क किया, देन पहले कैंडल ने स्वीप कर लिया, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, यहाँ पे बॉडी की क्लोजिंग दे दी नीचे, बस ये क्या हो गया, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया ये। और ये बहुत सिंपल था, ओके। अब यहाँ पे एक और ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे अगर आपको मैं चेंज ऑफ कैरेक्टर भी सिखा दूँ सेम एरिया में, इसके बाद मैंने कोई कंडीशन ली हुई है, बिल्कुल ली हुई है यहाँ पे एक, चलो दोनों है, दोनों बता देता हूँ मैं आपको। देखो ये मुझे लगता नहीं है कि बिल्कुल स्ट्रक्चर मुझे अब आपको चार्ट पे दिखाने की कोई खास ज़रूरत बची है। हाँ, चेंज ऑफ कैरेक्टर शिफ्ट करना मैं आपको बता दूँ कि कैसे हम इसको शिफ्ट करते हैं। पहले सीख लो कि मार्क कैसे करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम उस पर चलेंगे। ओके, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये, यहाँ पर देखो। अब आप लोग, अब हम लर्न करेंगे हायर लो एंड लोअर हाई, जिसको हम चेंज ऑफ करेक्टर के लिए भी यूज़ करते हैं। मतलब क्या कहना चाहता हूँ मैं यहाँ पे आपको, कि जब हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करते हैं, जब वो वैलिड हो जाता है तो हमारे पास एक क्या निकल के आ जाता है, एक लोअर हाई निकल के आ जाता है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या निकल के आता है, रुको एक सेकेंड, दूसरी उसमें चलते हैं। यहाँ पे क्या निकल के आता है, ये मेरे पास यहाँ पे हुआ है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मेरे पास वैलिड, तो मेरे लिए यहाँ से लेके यहाँ तक के एरिया, यहाँ से लेके यहाँ तक के एरिया, इसमें सबसे लोअर पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट होगा, और वो क्या होगा, हायर लो। और यहाँ पे मैंने आपको नीचे क्या बताया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हम कब मार्क करते हैं, किस पॉइंट को मार्क करते हैं, हायर लो को हम चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करते हैं, ठीक है, लोअर हाई को हम चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करते हैं, ठीक है। ये इतना याद रखो, हायर लो के लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर, लोअर हाई के लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, एक चोक हो सकता है ये, अगर मार्केट इसके नीचे बॉडी क्लोजिंग दे देती है आके यहाँ पे, तो चोक हो सकता है यहाँ पे, ओके। कौन सा पॉइंट होगा मेरे लिए यहाँ पे चोक बुलिश ट्रेंड में, ये वाला पॉइंट, कौन सा पॉइंट है ये, हाई लो वाला पॉइंट, ओके। अब चलते हैं लोअर हाई पे। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मेरे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक की और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो मार्केट का सबसे हायर पॉइंट है, मतलब ये वाला लोअर हाई, इसको मैं क्या मार्क कर सकता हूँ, इसको मैं चोक मार्क कर सकता हूँ, चेंज ऑफ कैरेक्टर इसको मैं मार्क कर सकता हूँ। जब मार्केट इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग दे देगी तो क्या हो जाएगा, वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, ठीक है। देखो बॉस की कंडीशन और चोक की कंडीशन सेम होती है, बॉस की और चोक की कंडीशन सेम होती है, जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया ना कि ऐसे वाला सीन जो होता है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हो चुका है और यहाँ पे उसने स्वीप किया पहले, आप इसको, अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ चोक,
इसको मैं यहाँ पे लिख दूँ चोक, सिर्फ समझने के लिए। यहाँ पे चोक नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे समझने के लिए देखो कि चोक, तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन वर्क करेंगी कि अगर लिक्विडिटी स्वीप हुई है तो उसके नीचे कैंडल क्लोजिंग, अगर यहाँ पे क्लोजिंग हुई है तो उसके नीचे हो जाती है, तो उसका मतलब वो वैलिड चोक हो चुका है, वैलिड चोक हो चुका है ना। और पीडीएफ में जो लिखा है वो आप पढ़ ही सकते हो, आगे भी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब चलो इसके आगे देखते हैं। अब जैसे कि आपने सीखा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अब जैसे कि मैंने आपको सिखाया वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हमेशा बोस होने के बाद ही हम बुलिश या बीरिश स्ट्रक्चर मैपिंग में हाई लो या फिर लोअर हाई मार्क कर सकते हैं, ठीक है। हमेशा बुलिश या फिर बीरिश स्ट्रक्चर मैपिंग में ही हम हायर लो या फिर लोअर हाई मार्क कर सकते हैं, ठीक है। कब कब मार्क कर सकते हैं हम हायर लो या फिर लोअर हाई? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद। अब वो बुलिश मार्केट हो या फिर वो बीरिश मार्केट हो, मार्केट कोई सी भी हो, नो डाउट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तभी हम हायर लो या फिर लोअर हाई मार्क कर सकते हैं, ठीक है, मार्क कर सकते हैं, जिसको हम एज अ चेंज ऑफ करेक्टर भी बोलते हैं, मीन्स हम उसको चौक भी बोलते हैं, ठीक है, या उसको चौक भी बोलते हैं, मतलब वही सेम बात है। चेंज ऑफ करेक्टर बोलते हैं, चौक बोलते हैं, वही सेम बात है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंडीशन में आपको दिखाता हूँ कुछ। देखो चौक ना शिफ्ट होता है, चौक शिफ्ट होता है, ऐसा नहीं होता कि वो एक जगह पे आ गया तो वो अटक गया बस वहीं पे, ऐसा नहीं है। जब मार्केट कंटिन्यू करती है अपने ट्रेंड को, तो पहले उसका चौक यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा। वो क्यों? जिससे कि मुझे जल्दी पता लग जाए कि जो मेरी मार्केट का चेंज ऑफ करेक्टर है वो हो चुका है। अगर सोचो मेरी मार्केट, मैंने यहाँ पे चौक लगा के रखा है ना, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, मैंने चौक लगा के यहाँ पे रखा, और अब क्या हो रहा है कि मार्केट इसके ऊपर निकल गई, यहाँ पे फिर से बॉस हो गया, यहाँ पे फिर से बॉस हो गया, है ना। तो क्या मैं अपने चौक को यहाँ पे शिफ्ट नहीं कर सकता कि जब मार्केट इस वाले पुल बैक को नीचे की साइड ब्रेक कर देगी तो मेरे लिए चौक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, उसका लोअर पॉइंट ये था, मतलब हायर लो, ठीक है। और चलो ये मैं आपको चार्ट पे बताऊंगा तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। यहाँ पे बस आप इतना देखो कि जो हमारे पास लोअर हाई होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद, डाउन साइड का बीरिश मार्केट का जो मेरे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, वैलिड वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो होता है, उसका जो लोअर हाई होता है उसको हम चौक मार्क करते हैं, उसको हम चौक मार्क करते हैं, ठीक है। अब डाउन साइड में उसमें देखो बुलिश साइड में, यहाँ पे देखो कल की ही मार्केट का एग्जांपल है, कल या परसों की, है ना। मेरा जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो हो चुका है यहाँ पे वैलिड, ठीक है। यहाँ पे जो मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो हो चुका है यहाँ पे वैलिड। अब यहाँ पे जो मेरे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद एक हायर लो पॉइंट निकल के आता है, ये वाला पॉइंट, इसको मैंने क्या मार्क कर लिया? चौक, है ना। इसको मैंने क्या मार्क कर लिया? चौक। अब मैं आपको ये थोड़ा सा चार्ट में बता देता हूँ कि कैसे इसको शिफ्ट करते हैं, कैसे इसको शिफ्ट करते हैं, जस्ट सेकेंड। हाँ मार्केट को वैसे तो डाउन साइड ही आना है, ओके। बायस अपने लिए ये वाला है रेड लाइन, है ना। और देखते हैं क्या करती है मार्केट। रुको मैं आपको पहले थोड़ा ऐसा बताता हूँ इससे। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि ये वाली जो कंडीशन है ये बहुत ज़रूरी है, और ये आपको अलग अलग टाइम फ्रेम में करने, तो इसमें आप कंफ्यूज होगे ज़रूर, ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो। एक सेकंड बस। देखो जो भी मैंने आपको अभी स्ट्रक्चर मैपिंग सिखाई है उसको थोड़ा सा रिवाइज करूँगा 1-2 मिनट के लिए, उसके बाद क्योंकि आपको चेंज ऑफ करेक्टर तभी समझ में आने वाला है ना। क्योंकि आपको अलग अलग टाइम फ्रेम में अगर चौक देखना है या फिर जल्दी देखना है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है, तो आपको चौक, एक वैलिड चौक आइडेंटिफाई करना बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए, जिससे कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो उसको इंप्रूव होने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बुलिश मार्केट में सबसे पहले आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। यहाँ पे मार्केट ऊपर की साइड जाएगी, मार्केट ऊपर की साइड जा रही है, ठीक है। मार्केट ने पुल बैक ले लिया, मार्केट फिर से ऊपर की साइड गई, ओके। आप सबको पता है यहाँ पे कुछ नहीं है, क्या यहाँ पे
चलो आप माइक अनम्यूट कर सकते हो अभी, ठीक है, क्योंकि अब मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप माइक अनम्यूट कर सकते हो। क्या अब मुझे कोई यहाँ पे बता सकता है कि यहाँ पे क्या मेरे लिए कोई भी मार्केट या फिर कोई भी कुछ बना हुआ है यहाँ पे, हायर लो, लोअर हाई, या फिर आईडीएम कुछ तो बना, मतलब कुछ भी बना हुआ है यहाँ पे अभी फ़िलहाल में? कुछ भी बना हुआ है? यस या फिर नो आप लिख लिख भी सकते हो। जल्दी से बताओ, यहाँ पे कुछ भी बना हुआ है हमारे लिए? नहीं। ओके, तो यहाँ पे देखो, अब मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है, बस मुझे इतना दिख रहा है कि मार्केट जो है वो ऊपर की साइड जा रही है। मार्केट जो है वो ऊपर की साइड जा रही है। अब अगर मार्केट ये जो लास्ट पुल बैक है इसको अगर ले लेगी, इसको अगर ले लेगी, तो ये क्या हो जाएगा, मेरे लिए आईडीएम हो जाएगा। जब आईडीएम हो जाएगा तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, ये मेरे लिए हायर हाई है, ये मेरे लिए हायर हाई है, ठीक है। अब मार्केट ऊपर जा रही है आईडीएम लेने के बाद, देखो किसी भी पीओआई से उठ के यहाँ पे मैं आपको आगे सिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे जो आईडीएम है वो हो चुका है। अब मार्केट मेरी ऊपर की साइड जाएगी, ठीक है। बायस हमारा ऊपर की साइड का है, वो सब छोड़ो, बायस या पुल बैक या वो पीओआई वगैरह छोड़ो, यहाँ पे बस स्ट्रक्चर मैपिंग पे ध्यान दो आप लोग। यहाँ पे आईडीएम हो चुका है, अब मार्केट ऊपर की साइड जाएगी यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा पुल बैक लेके। ओके, यहाँ पे मार्केट ने एक और पुल बैक ले लिया, कोई बात नहीं। अब मेरे पास जो एक ये हायर हाई पॉइंट था, अब मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, ठीक है, बॉडी की क्लोजिंग दे दी है इस वाले हाई के ऊपर, इस वाले हाई के ऊपर। ओके, अब फिर से क्या हुआ यहाँ पे मार्केट में, मार्केट थोड़ा सा और मार्केट और नीचे आई थोड़ी सी, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद फिर से मार्केट ऊपर की साइड निकल गई। अब क्या हुआ, मार्केट ने फिर से जो अपने पास एक लास्ट पुल बैक बनाया था उसको ले लिया, लास्ट जो पुल बैक बनाया हुआ था उसको ले लिया यहाँ पे मार्केट ने, ठीक है। और मार्केट फिर से क्या कर रही है, पुल बैक लेके, और फिर से मेरे पास यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दे लिया, ठीक है। यार बहुत छोटा बना दिया क्या मैंने, इसको जूम कर सकते हैं? अब बढ़िया, अब समझ में आएगा ना। अब देखो, अब देखो यहाँ पे इससे बनाता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ है, आईडीएम क्या हो गया भाई, आईडीएम हो गया यहाँ पे 15 मिनट पे हम, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता किस टाइम फ्रेम का, आईडीएम हो गया, बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। आईडीएम हो गया, आईडीएम पे ध्यान दो, टाइम पे नहीं, सब पे सेम ही होगा, ठीक है। अब जब आईडीएम हो गया और यहाँ पे मार्केट ने, हम मानते हैं कि यहाँ पे बॉडी क्लोजिंग हो चुकी है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब मैंने आपको क्या सिखाया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हम क्या मार्क कर सकते हैं, हायर लो। अब हायर लो क्या होगा, आप लोग बताओगे, ए पॉइंट, बी पॉइंट या सी पॉइंट? जल्दी से बताओ यहाँ पे हायर लो क्या होगा, लिख के बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग ए पॉइंट को बोल रहे हैं, ठीक है, चलो ठीक है, आप सही कह रहे हो। जो हमारे पास ए पॉइंट निकल के आ रहा है, ठीक है, वही मेरे लिए क्या है, एक हायर लो है। तो इसको मैं क्या मार्क करूँगा, हायर लो किस लिए मार्क करते हैं, एक बार बता दो सब लोग जल्दी से, चैट मतलब लिख दो जल्दी से, ओके, जल्दी से बता दो एक बार। हायर लो हम किस लिए मार्क कर सकते हैं, इसको मैं यहाँ पे बताता हूँ, क्योंकि इस पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो फिर आगे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। किस लिए मार्क करते हैं, चौक चौक चौक, अच्छा। देखो सब लोग क्या है, चौक के लिए मार्क करते हैं हम, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद चौक मार्क करते हैं हाई लो के लिए, हाई लो मार्क करते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद, और हाई लो किस लिए मार्क करते हैं, चौक के लिए, ओके। अब ठीक है, हमने मान लिया यहाँ पे हमारी जो स्ट्रक्चर मैपिंग है वो पूरी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब उसके बाद भी तो मार्केट चलेगी ना, अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे मार्केट बंद हो जाएगी, उसके बाद भी चलेगी, है ना। उसके बाद क्या पता मार्केट नीचे आ जाए, चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दे, क्या पता मार्केट और ऊपर की साइड जाए। तो हमारे पास कौन सी कंडीशन है कि मार्केट और ऊपर की साइड जा रही है, मार्केट और ऊपर की साइड जा रही है, ओके। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, जब मेरे पास ये वाला जो चौक है, ठीक है, अब वो मेरे पास यहीं पे रहेगा हाई लो पे, अभी ये कहीं शिफ्ट नहीं होने वाला, ठीक है। अब मुझे क्या देखना है कि यहाँ पे जो है मेरे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था वो वैलिड हो चुका है, यहाँ पे क्या है, कन्फर्म हो चुका है। इसके बाद देखना है मुझे, उसके बाद या फिर आप इससे पहले भी देख सकते हो, वाले जो पुल बैक है, अगर मार्केट ने इसी पॉइंट के बाद अगर मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे नीचे आ जाती, डायरेक्टली नीचे आ जाती, तो हम इस वाले पॉइंट को क्या बोल देते, ये आईडीएम हो चुका है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ है कि मार्केट ने इसके ऊपर एक और पुल बैक लिया और मार्केट और ऊपर चली गई, और ऊपर जाने के बाद मार्केट ने क्या किया, लास्ट स्विंग को जब ले लिया, तो इसको हम क्या बोल देंगे कि ये क्या हो गया, आईडीएम हो गया, ये क्या हो गया, आईडीएम हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है या फिर नहीं, यस और नो लिखो सब लोग, समझ में आ रहा है या फिर नहीं। ये क्या हो गया मेरे पास, आईडीएम। और हम आईडीएम किस लिए मार्क करते हैं, सब लोग एक बार बता दो, आईडीएम किस लिए मार्क करते हैं हम लोग, चैट में बता दो सब लोग एक बार। आईडीएम हम किस लिए मार्क करते हैं, ये पॉइंट मेरे लिए क्या हो सकता है, एक हायर हाई हो सकता है, ठीक है। अब हायर हाई किस लिए मार्क करते हैं, एक बार जल्दी से ये भी बता दो, हायर हाई किस लिए मार्क करते हैं हम लोग,
जल्दी से बता दो। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ओके। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए मार्क करते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए हम मार्क करते हैं, ठीक है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किस लिए मार्क करते हैं, जल्दी से ये भी बता दो। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किस लिए मार्क करते हैं, जल्दी से एक बार ये भी बता दो। ओके, हायर लो, ओके। अब यहाँ पे हायर लो कौन सा पार्ट होगा, ए या फिर बी? यहाँ पे मेरे लिए हायर लो कौन सा पार्ट होगा, ए या फिर बी? ओके, ए, ठीक है, बढ़िया। अब मेरे पास क्या आ गया, ये वाला जो पार्ट है ये वाला एक हाई लो हो गया है। अब हाई लो किस लिए मार्क करते हैं ये बता दो जल्दी से। अब हाई लो किस लिए मार्क करते हैं एक बार ये बता दो। हाई लो किस लिए मार्क करते हैं एक बार ये बता दो। चौक, 15 मिनट का जो चौक, ठीक है। हम हाई लो किस लिए मार्क करते हैं, चौक के लिए। ओके, चलो अब इतना तो समझ में आ गया कि हमारी जो स्ट्रक्चर मैपिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है बुलिश साइड में 100%। ठीक है, अब इसके आगे ऐसी कंटिन्यू हो सकती है मार्केट, ठीक है, वो तो आप सबको पता है। फिर उसके आगे ऐसे ही कंटिन्यू होगी मार्केट। है ना? तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बिल्कुल स्ट्रक्चर यहाँ पे हो चुका है, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे जब बिल्कुल स्ट्रक्चर हुआ था तो हमने एक हाई लो पॉइंट ढूंढा था यहाँ पे, कि हमारे पास जो एक बिल्कुल स्ट्रक्चर हुआ है, मैंने यहाँ पे एक हाई लो पॉइंट ढूंढा। ओके सॉरी यार, वो बैकग्राउंड नॉइस के लिए, ओके। जब मेरे पास यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रक्चर हुआ तो हमारे पास एक हाई लो पॉइंट आ गया। अब हाई लो पॉइंट हम किस लिए मार्क करते हैं, चौक के लिए। अब ऐसे ही क्या हुआ कि मैंने, मेरी मार्केट आगे बनती गई और यहाँ पे एक और हाई हाई मैंने फाइंड किया। आईडीएम को देख के मैंने एक और हायर हाई मार्क किया है। यहाँ पे भी मेरे पास एक वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो चुका है, यहाँ पे भी एक जो कैंडल है वो क्लोज हो चुकी है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये वाला जो मेरा चोक है, अगर यहाँ पे मेरे पास एक ये वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो चुका है, तो क्या होगा, ये वाला चोक शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ से डिलीट कर दो अब, क्योंकि अब मेरे पास एक और हाई लो पॉइंट आ चुका है। अब ये जितना ऊपर आता जाएगा हायर पॉइंट, हाई लो पॉइंट, उतना ही ऊपर मेरे पास जो है मेरा चोक शिफ्ट होता चला जाएगा, है ना। ये बस आपको ध्यान में रखना है हमेशा। अब एक बार ये बताओ, ये मैंने आपको बुलिश साइड में सिखा दिया, क्या ये मेरे को अब आपको बिली साइड में सिखाना चाहिए या फिर नहीं, या सो नो? ओके, बस आपको ये समझ जाना चाहिए एक साइड से। जल्दी से सब लोग रिप्लाई करेंगे यार, मैं नहीं चाहता किसी एक का भी डिसीजन गलत हो। नहीं, चलो ठीक है। हाँ, क्योंकि टाइम भी कम है और फिर आईडीएम रह जाएगा ना, इसलिए आईडीएम पे बात करते हैं अब। ये आपको समझ में आ गया? अब इसको आप चार्ट पे आइडेंटिफाई कर सकते हो, चार्ट पे शिफ्ट कर सकते हो चौक को। जल्दी से बताओ, यस और नो? चार्ट पे शिफ्ट कर सकते हो, यस और नो? हेलो? हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पर लेकिन मैं आपको अभी वही सिखाने वाला हूँ। ओके 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 ओके, चलो अभी अभी आईडीएम देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने सारी की सारी कंडीशंस लिखी हुई हैं, ये आप पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है, क्योंकि अगर आप ये भूलोगे तो गलत करोगे चीज़ें, ओके। यहाँ पे देखो, नाउ अब हम लर्न करेंगे आईडीएम और उसके रूल्स। यहाँ पे देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या है, आईडीएम हम किस लिए मार्क करते हैं, हायर हाई या फिर लोअर लो मार्क करने के लिए, ठीक है, इतना डन। सेकंड पे हायर हायर हाई और लोअर लो किस लिए मार्क करते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए, जिसको हम बॉस भी बोलते हैं। थर्ड पे क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किस लिए मार्क करते हैं, हायर लो और लोअर हाई, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किस लिए मार्क करते हैं, जिससे कि मुझे पता लग जाए कि हाई लो क्या है या फिर लोअर हाई क्या है। फोर्थ पॉइंट पे क्या है, हाई लो या फिर लोअर हाई किस लिए मार्क करते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए, ओके। अब देखो यहाँ पे देखते हैं, अब ये वैलिड आईडीएम होता क्या है, वैलिड आईडीएम कैसे मार्क करते हैं, इसको एग्जांपल भी देखेंगे और यहाँ पे भी सुनो कंडीशन क्या होती है। ये मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है और इसी चीज़ में बस प्रॉब्लम है। इसको भी अगर आप पढ़ लोगे तो आपको वैलिड पुलबैक मार्क करना आ जाएगा, आपको बिना एग्जांपल देखे, ठीक है, लेकिन फिर भी आप देख लेना, ठीक है। देखो, मिनिमम एक कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैप हुई हो
और बुलिश आइडियम में देखो ध्यान से सुनो, मिनिमम मिनिमम एक कैंडल, सिंगल कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब होनी चाहिए। एक वैलिड आइडियम के लिए मेरे पास एक सिंगल कैंडल की, कम से कम सिंगल कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब हुई हो, ठीक है यहाँ तक। और बुलिश आइडियम में क्या देखनी है कंडीशन, बुलिश आइडियम में मेन कैंडल इनसाइडर कैंडल नहीं लेनी कभी भी, इनसाइडर कैंडल को इग्नोर करना है, हाई लो सब इग्नोर करना है इसका, इनसाइडर कैंडल को इग्नोर करना है फॉर आइडियम, है ना। मेन कैंडल की लो की लिक्विडिटी ग्रैब हुई होनी चाहिए। अब बुलिश साइड में देखो कंडीशन लगी हुई है, सिंगल कम से कम एक कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप हुई हो, ठीक है। दूसरा क्या है, बुलिश आइडियम में प्रीवियस मेन कैंडल की लो की लिक्विडिटी, लो की, ठीक है, लो, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसको अपने माइंड में रखना है हमेशा, लो की लिक्विडिटी ग्रैब हुई होनी चाहिए, तभी मैं उसको क्या मार्क करूँगा, एक वैलिड आइडियम, है ना। और अब बीजिस आइडियम की जब हम बात करेंगे तो बीजिस आइडियम में मेन कैंडल के हाई की लिक्विडिटी ग्रैब हुई हो, मेन कैंडल के हाई की लिक्विडिटी ग्रैब हुई होनी चाहिए, तभी हम उसको वैलिड आइडियम मार्क करेंगे। ओके, सम एग्जांपल ऑफ वैलिड आइडियम्स। चलो थोड़ा मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल मैंने एक रैंडम चार्ट लिया हुआ है ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आइडियम फाइंड करना है ना। अब आपको नहीं पता, मतलब कुछ लोगों को नहीं आता। अब यहाँ पे देखो क्या हो रखा है, यहाँ पे जो है मेरे पास एक, सबसे पहले मेरे को आइडियम क्यू फाइंड करना है, मेरे को एक हायर हाई पॉइंट के लिए। यहाँ पे क्या दिख रहा है मेरे को, एक ये वाला जो पॉइंट है ये सबसे हाईएस्ट नज़र आ रहा है मेरे को, ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नज़र आ रहा है, ठीक है, मैंने मान लिया सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इससे पहले मुझे इसको हायर हाई मार्क करने के लिए एक आइडियम चाहिए, तो इससे पहले मैं क्या मार्क करूँगा, आइडियम। अब आप लोगों ने क्या सीखा है कि ठीक है मेरे पास ये हायर हाई है, और इससे पहले एक मेन कैंडल की, जैसे कि चलो ये तो इनसाइडर हो गई, लेकिन एक ये वाली जो मेन कैंडल है इसकी लो की लिक्विडिटी ग्रैब हुई है और फिर मार्केट ऊपर की साइड गई है, ठीक है। तो क्या ये मेरे लिए एक वैलिड आइडियम है या फिर नहीं, ये मैंने आपको कल भी सिखाया था। बताओ सब लोग, वैलिड आइडियम है, यस और नो, हाँ और ना, जल्दी से। क्योंकि यहाँ पे एक और यहाँ पे मैंने सारे हार्ड आइडियम के वो लिए हैं, ठीक है, सारे के सारे हार्ड एकदम, वो इजी वाले नहीं लिए, सिंगल कैंडल पुल बैक लिया और ये लो आइटम हो गया, वो सिंगल वो नहीं लिए, है ना, वो इजी वाले एक भी नहीं लिया है, इसीलिए जैसे कि आपको समझ में आया। यहाँ पे क्या हुआ है कि जो मेरे पास ये वाला एक हाई पॉइंट बना हुआ था, इसके ऊपर एक भी कैंडल की क्लोजिंग नहीं हो पा रही है ना। इसके ऊपर मुझे चाहिए थी, इसके ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग अगर हो जाती, ये कैंडल ऐसे क्लोज हो जाती, तब क्या हो जाता, ये वाला जो आइडियम है वो वैलिड हो जाता, है ना। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब मेरे पास एक वैलिड पुलबैक एक ये वाला निकल के आता है कि मेरे लिए जो एक हायर हाई पॉइंट है, मैं इसको हायर हाई समझते हुए इससे पहले ही आइडियम ढूंढूंगा। अब इसको मैं इग्नोर कर दूंगा क्योंकि ये मेरे लिए एक हाईएस्ट पॉइंट है, जो कि एक वैलिड हाईएस्ट पॉइंट है। ये तो है मेरे लिए हायर हाई, लेकिन ये वैलिड हायर हाई नहीं था। हायर हाई वैलिड क्या उनसा, ये वाला पॉइंट। तो इससे पहले मैं देखूंगा। अब देखो यहाँ पे, अब मेन कैंडल क्या हुआ है, यहाँ पे मेन कैंडल एक ये वाली थी, एक ही मेन कैंडल क्यों है, क्योंकि इनसाइडर कैंडल ने इसने इसकी हाई की लिक्विडिटी ली हुई है, देन इस वाली कैंडल ने इसके लो की लिक्विडिटी ली हुई है। और मैंने आपको क्या बताया था, लो की लिक्विडिटी ज़रूरी है किसके लिए, बुलिश आइडियम के लिए, सिंगल कैंडल की लो की लिक्विडिटी ज़रूरी है, जिससे कि मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट आइडियम हो जाएगा। नो डाउट आइडियम ये होगा, और क्योंकि हाईएस्ट पार्ट तो ये वाला है तो हम इसी को लेंगे हायर हाई, और इसी को मार्क करेंगे क्या, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हमने ये पॉइंट क्यों छोड़ा, क्योंकि इसके ऊपर बॉडी की क्लोजिंग नहीं मिल पाई, ठीक है, ये वाला पॉइंट हमने इसलिए छोड़ दिया। इससे पहले हमने ढूंढा एक वैलिड आइडियम। क्लियर है, यस और नो, ये वाली जो कंडीशन अभी बताइए, क्लियर है, यस और नो, जल्दी से, यस और नो। ओके ओके ओके, यस, ठीक है। ना क्लियर हो तो बोलना बिल्कुल। अब सेकंड कंडीशन पे बात करते हैं, क्या सीन है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो है मेरे पास एक
मार्केट, अब ये हमारे पास अप ट्रेंड में, ठीक है, अप ट्रेंड में मार्केट है ना। अब यहाँ पे देखो, ये मैंने एक हायर हाई मुझे दिख रही है मार्केट, अब इसके आगे तो मुझे मुझे लगता है कि मार्केट शायद इसके नीचे ही गई होगी, ठीक है। मुझे लगता है कि मार्केट इसके ऊपर गई होगी, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे एक हाईएस्ट पॉइंट, मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे एक हाईएस्ट पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट मुझे एक हाईएस्ट पॉइंट दिख रहा है जिसको मैं हायर हाई बोल सकता हूँ। कब? जब मार्केट यहाँ पे आईडीएम ले लेगी। कब बोल सकता हूँ? जब मार्केट यहाँ पे आईडीएम लेगी। अब वो आईडीएम लेगी कौन सी? क्या ये आईडीएम है, क्या ये, क्या ये, क्या ये, क्या ये? हम इसमें से कोई भी आईडीएम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक दूसरे की लिक्विडिटी ग्रैब नहीं कर पा रही है कैंडल, है ना, सब एक के ऊपर एक बनी हुई है। अब यहाँ पे देखो, अब बोलोगे कि ये वाली जो कैंडल है इसका जो लो है ना, इसने तो इसकी लिक्विडिटी ग्रैब की हुई है लो की। लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन है, ये देखो, ये जो है कैंडल वो इनसाइडर है ना, ये इनसाइडर कैंडल है, बिल्कुल सचिन, है ना, ये इनसाइडर कैंडल है। इसीलिए मैंने इस वाली कैंडल को क्या मार्क नहीं किया? आईडीएम। क्या मार्क नहीं किया? आईडीएम। किसको मार्क किया हमने? आईडीएम। इस वाली कैंडल को। क्यों? क्योंकि इसने जो मेन कैंडल है जिसने प्रीवियस कैंडल की हाई की लिक्विडिटी ली हुई है, और प्रीवियस कैंडल के, और जो प्रीवियस जिस भी कैंडल ने हाई की लिक्विडिटी ली हुई है, उसी कैंडल की लो की लिक्विडिटी इस वाली कैंडल ने ली हुई है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या वैलिड है? यहाँ पे लो की लिक्विडिटी लेना वैलिड है। हाई की ली हुई हो या फिर ना ली हुई हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन वो इनसाइडर कैंडल नहीं होनी चाहिए। अगर उसने हाई की लिक्विडिटी नहीं लिया है ना, और प्रीवियस लो की भी नहीं ली हुई है, तो इसका मतलब तो फिर वो इनसाइडर कैंडल में आ जाएगी, जैसे कि ये वाली है ना। तो इसीलिए हमने क्या किया? इसको आईडीएम मार्क किया है। इसीलिए हम इसको आईडीएम मार्क कर भी सकते हैं, है ना, इस वाले कैंडल को। ये वाला क्लियर है या फिर नहीं? यस और नो, जल्दी से। और आईडीएम वीक बना के आ जाए। आईडीएम अगर वीक, यहाँ पे वीक भी अगर बनी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, आईडीएम वैलिड है, आईडीएम वैलिड है, ठीक है, ये वैलिड है। अभी फ़िलहाल में इतना ही सीखो बस कि आईडीएम वैलिड है, क्योंकि यहाँ पे आ चुकी है मार्केट, बस बात खत्म। इतना समझ में आ गया? थोड़ी सी और हार्ड कंडीशन देखो अब यहाँ पे। अब यहाँ देखो, एक ये मेरे पास एक, अरे, एक ये वाला मेरे पास हाईएस्ट पॉइंट है ना। अब इसके ऊपर मुझे बॉडी चाहिए थी, या फिर कैंडल की विक चाहिए थी, या फिर कुछ भी यहाँ पे इसके ऊपर जाती मार्केट, तब तो मैं इसके ऊपर मार्क भी करता हायर हाई को। लेकिन मार्केट ने क्या किया? नीचे तो आई, लेकिन उससे पहले ही नीचे गिर गई। कोई बात नहीं, तो मेरे लिए हायर हाई पॉइंट तो यही रहने वाला है। क्या दिख रहा है मेरे को चार्ट पे? सिर्फ यही दिख रहा है, हायर हाई पॉइंट। अब इससे पहले मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा हायर हाई मार्क करने के लिए? आईडीएम। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है ना, ये भी नहीं है, इसने भी प्रीवियस कैंडल की लो की लिक्विडिटी नहीं ली हुई है, ना ये है, ना ये है, ना ही ये है, और ये तीनों तो इनसाइडर कैंडल है यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन अब ये वाली जो कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है, इसने प्रीवियस प्रीवियस कैंडल के लो की लिक्विडिटी यहाँ पे ली हुई है। जल्दी से बताओ, यस और नो, प्रीवियस कैंडल के लो की लिक्विडिटी ली हुई है। किसी को ये इनसाइडर कैंडल नज़र, मतलब किसी को ये इनसाइडर कैंडल लग रही है? इसके लिए बताओ, क्या ये इनसाइडर कैंडल है? यस और नो, ये इनसाइडर कैंडल है? यस और नो? नो। क्यों? क्योंकि प्रीवियस कैंडल ने, प्रीवियस जो कैंडल था उसका हाई स्वीप किया हुआ है ना, और ये वाली कैंडल ने इसका लो स्वीप किया हुआ है। तो कहाँ से इनसाइडर हो जाएगी जब लो और हाई स्वीप किए हुए हैं कैंडल ने एक दूसरे के? ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया? रूल फॉलो हुआ है, लो की जो लिक्विडिटी लेनी थी वो ले लिया, ठीक है, यहाँ पे। इसलिए हम इसको क्या मार्क कर सकते हैं? आईडीएम। ओके, यहाँ पे इसको मैंने क्या मार्क कर लिया? इसलिए आईडीएम। ये वाली कंडीशन क्लियर है? यस और नो? देखो, अलग अलग कंडीशन मैंने ली है सारी की सारी, जिससे कि कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे आगे चल के। एक और देख लेते हैं। हेलो, बताओ। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। यार एक सेकंड रुको, आप किसकी बात कर रहे हो यहाँ पे? ये सब देखो, हमें मार्क, आईडीएम मार्क हमें करना किस लिए होता है ये आपको पता होना चाहिए। हमें हायर हाई के लिए मार्क करना होता है। अब यहाँ पे आपको क्या ये वाला पॉइंट इससे ज़्यादा ऊपर नज़र आ रहा है? आपको क्या लगता है कि हायर हाई ये पॉइंट है या फिर ये वाला पॉइंट है हायर हाई? आप मुझे बताओ, ए पॉइंट हायर हाई है या फिर बी पॉइंट? ये कौन कह रहा है? ए।
मतलब जो हमारे पास ए पॉइंट है वो हायर हाई है, तो मैं हायर हाई से पहले देखूंगा, हायर हाई से पहले देखूंगा मैं क्या देखूंगा, एक वैलिड आईडीएम। नहीं, तब हायर हाई कुछ नहीं है, तब कुछ भी नहीं है हायर हाई। मैंने आपको क्या समझाया कि तब तक हमारी कंडीशन फॉलो ना होंगी, नहीं होंगी, तब तक हम कोई भी चीज़ मार्क नहीं करेंगे। हायर हाई मैंने ऐसे ही नहीं मार्क किया यहाँ पे, मैं आपको बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि मेरे लिए हायर हाई है। कब ये वैलिड है हायर हाई, जब यहाँ पे आईडीएम ले लेगी मार्केट। ये हायर हाई मुझे कब पता लगा, ये वाला। ये क्यों आप आईडीएम लेने वाले हो, मुझे एक बात बताओ। जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक हाईएस्ट पॉइंट को हम हायर हाई मानते हैं, तो आप इसको किस तरीके से हायर हाई बोल सकते हो, बताओ मुझे। आप बस इतना बताओ कि ये मेरे लिए हायर हाई है या फिर ये वाला पॉइंट, इतना बताओ, फिर मैं आपकी ए वाला है, ठीक है। अब इतना याद रखो कि हमें हमेशा हायर हाई से पहले हायर हाई से पहले ही हमें आईडीएम फाइंड करना है, उसके बाद नहीं। अगर इसके ऊपर ये बॉडी क्लोजिंग हो जाती है ऐसे, तो फिर मैं इसको मार्क कर लेता आईडीएम। अब आया समझ या फिर नहीं? अब आया समझ या फिर नहीं, जल्दी से बताओ, यस और नो। हाँ, तो जो भी हमारे लिए हायर हाई होगा, उससे पहले ही हमें ढूंढना है आईडीएम। अब उसके बाद आईडीएम कभी नहीं ढूंढोगे। अगर इसके ऊपर बॉडी चली जाती है, मार्केट चली जाती, तब आप इसको ले लेते फिर, तब ये एक वैलिड पुल बैक है वैसे। ओके, लेकिन अभी नहीं है, क्योंकि मार्केट का जो एक हाई पॉइंट था वो ये वाला है। ओके, अब यहाँ पे देखो, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है इमरान भाई। हाँ बताओ। हाँ, आप ऐसा कहना चाहते हो कि जो कैंडल की वीक है वो ऐसी होती है ना। इस कंडीशन में भी क्या लेते हैं हम, इस कंडीशन में भी देखो, जो मैंने आपको फर्स्ट कंडीशन बताई थी, उसमें भी सेम कंडीशन फॉलो हो रही है। यहाँ पे मेरे लिए कि जो वैलिड हायर हाई है वो ये है, क्योंकि यहाँ पे बॉडी की क्लोजिंग हमें मिल रही है टॉप पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये स्वीप हो रखा है सिर्फ, इसके ऊपर जब बॉडी की क्लोजिंग होती, तो मैं क्या मान लेता, इस वाले आइडियम को वैलिड मान लेता, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विक है। तो अब मैं इसको वैलिड हायर हाई मानूंगा, और उसके पहले ही देखूंगा, इसके पहले क्या देखने वाला हूँ, आईडीएम के पुल बैक। अंडरस्टैंड? चलो बढ़िया। अगर इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग हो जाती तब हम देख लेते, तब हम ये वाला आईडीएम को देख लेते, है ना। अब यहाँ पे इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग होती तब देख लेते, या फिर अगर इसके ऊपर ये विक चली जाती ऐसे, तो फिर हम ये वाला आईडीएम नहीं देखते। क्यों? क्योंकि ये मेरे लिए एक हायर हाई नहीं है वैलिड। इसने प्रीवियस जो स्विंग है उसके हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करी है, उसके ऊपर बॉडी की क्लोजिंग होनी चाहिए, है ना। ये आप जब प्रैक्टिस करोगे ना दो चार चार्ट पे, तो वो आ जाएगा, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। और आप पूछ ही सकते हो फिर। हम्म। हाँ, हायर हाई पॉइंट मेरे लिए यही होता है, जब हम मार्क करते हैं ना हायर हाई, तो हम इसी पॉइंट को करते हैं, हम सबसे टॉप वाला पॉइंट लेते हैं हायर हाई के लिए हमेशा, ठीक है। अभी क्लियर है? और देखें फिर, ठीक है। यहाँ पर अब आप देखो, जो बीली साइड, सॉरी बीलीस का एक और बचा हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो गैप अप ओपनिंग हुई है मार्केट की, ये भी थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी आगे चल के, इसको भी देख लो। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे पास ये है कि हायर हाई पॉइंट मुझे दिख पा रहा है, बस मुझे दिख रहा है कि मैं इसको हायर हाई समझ सकता हूँ। अब ये वैलिड होगा कब, जब आईडीएम होगा यहाँ पे, है ना। इतना तो आप सबको पता है, होगा कब, जब यहाँ पे आईडीएम होगा। अब यहाँ पे आईडीएम होगा कैसे, जब ये मेरे लिए एक ये हायर हाई पॉइंट है, तो इससे पहले मुझे पुल बैक ढूंढना है। तो इससे पहले आपको लगता है कि मार्केट ऐसे ऊपर जाके फिर नीचे आके फिर से ऊपर गई है, क्या आपको ऐसा लगता है कि वैलिड आईडीएम है ये जो आईडीएम है ये वैलिड है, यस और नो? प्रीवियस कैंडल की लो की लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप है, इसको इग्नोर कर दो, इसको इग्नोर कर दो, है ना। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे गैप डाउन है गैप अप, इससे ये सब अलग बातें हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बस प्रीवियस कैंडल की जो लो की लिक्विडिटी जिस भी स्विंग ने ली हुई हो, वहाँ पे मार्केट दोबारा से आनी चाहिए आपका हायर हाई बनने के बाद, ठीक है। बस इसके ऊपर देखोगे तो यहाँ पे एक बॉडी की क्लोजिंग भी है, और फिर इसके ऊपर भी बॉडी की क्लोजिंग है। समझ में आ गया? बुलिश आइडिया में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है।
जल्दी से बताओ। नहीं, ओके। तो अब थोड़ा सा बीलिस भी देख लें। वैसे तो क्लास का टाइम बहुत हो चुका है एक्स्ट्रा, पर सुनो, बीलिस आइडियम देखो। अब आप लोग, अ- अगर आपको एक बार बुलिस आ गया तो फिर बीलिस तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बीलिस में क्या होता है कि हम लोअर लो नीचे मार्क करते हैं, है ना, और आइडियम इसके ऊपर। तो यहाँ पे क्या ज़रूरी है? हाई की लिक्विडिटी लेना। इसको याद रखो, हाई की लिक्विडिटी लेना यहाँ पे ज़रूरी है प्रीवियस कैंडल के। यहाँ पे देखोगे तो शायद अच्छे से आपको नज़र ना आए, चार्ट पे देखोगे तो दिखेगा। जो प्रीवियस कैंडल है यहाँ पे, इसने इसकी हाई की लिक्विडिटी ली हुई है, ठीक है। ये ऐसे करके ऐसे, है ना, तो इसलिए हमने इसको क्या मार्क कर लिया? आईडीएम। ओके, और ये क्या है मेरे लिए? एक लोअर लो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। ये वाला क्लियर है? येस और नो? ये इजी था एकदम। येस और नो? इन सारे कैंडल को हम मार्क ही नहीं कर रहे, ठीक है। जो मेन कैंडल थी उसकी हाई की लिक्विडिटी ली गई, उसको हमने क्या माना? एक वैलिड स्विंग। वैलिड स्विंग मान के उसको हमने आइडियम मान लिया। अंडरस्टैंड? ओके। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, सेकंड कंडीशन देख लेते एक बारी। हाँ, अरे ओके, यहाँ पे देखो। अब मेरे को यहाँ पे क्या नज़र में आ रहा है कि एक ये मेरे पास लोअर लो पॉइंट है। मतलब मेरे लिए लोअर लो पॉइंट नहीं है, एक ही मेरे पास लोएस्ट पॉइंट है। इस वाली मार्केट को भूल जाओ, ये जो बनी हुई है इसको भूल जाओ, मैंने गलती से ले लिया पूरा। इसको भूल जाओ, ठीक है। मेरे लिए एक ये लोएस्ट पॉइंट है। अब इससे पहले ही तो ढूंढूंगा मैं आईडीएम, है ना। इससे पहले तो ढूंढने वाला हूँ मैं आईडीएम। अब इससे पहले जब ढूंढूंगा तो आपको क्या लगता है कि कहाँ पे आईडीएम? क्या ये वाला पॉइंट आईडीएम है? ए? क्या ये वाला पॉइंट आईडीएम है? बी? या फिर ये वाला पॉइंट आईडीएम है? सी? जल्दी से सब लोग रिप्लाई करेंगे जितने भी लोगों ने क्लास ज्वाइन किया। ए वैलिड है, बी वैलिड है, या सी वैलिड है? आपके एनालिसिस के हिसाब से, आपकी नॉलेज के हिसाब से कौन सा वैलिड आईडीएम? सब लोग, ऐसे नहीं बात बनेगी, सब लोग बताएंगे। ठीक है, चलो बढ़िया, सब लोग कह रहे हैं सी। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या था? अब इसने भी इसके हाई की लिक्विडिटी शायद स्वीप करी हुई है, मतलब इक्वल है। चलो इसने स्वीप नहीं करी हुई है, इसको छोड़ दो, क्योंकि अभी इनसाइडर कैंडल भी है, ये भी तो बात है। अभी इनसाइडर है तो इसको तो हटा ही दो, फिर बिल्कुल हटा दो इसको साइड। अब इससे पहले ये भी एक इनसाइडर कैंडल है तो इसको भी हटा दो। बेशक से यहाँ पे एक और कंडीशन है कि यहाँ पे इसने स्वीप नहीं किया है हाई, फिर भी क्योंकि इनसाइडर है तो हटा ही दो। इनसाइडर है तो हटा ही दो फिर। अब यहाँ पे देखो, ये सारी जो कैंडल्स हैं ये सारी इनसाइडर है। किसके? इस वाली कैंडल के, है ना। तो इन सबको हटा ही दो। अब सबसे एक वैलिड स्विंग क्या निकल के आता है कि इसने प्रीवियस जो मेन कैंडल है, ये वाली मेन कैंडल, ये वाली मेन कैंडल के हाई की लिक्विडिटी इस वाली कैंडल ने स्वीप की है। उसके बाद फिर मार्केट नीचे, उसके बाद फिर मार्केट नीचे। तो अब मैं क्या इस वाले पॉइंट को एक आइडियम समझ सकता हूँ या फिर नहीं? जैसे कि आप सबको पता है कि एक ही वैलिड आइडियम बन जाता है। अब कब? जब इसने प्रीवियस कैंडल के हाई की लिक्विडिटी स्वीप की हो। ओके। मैं आपको यहाँ पे और कंफ्यूज मतलब नहीं करना चाह रहा हूँ लोगों की तरह, कि यहाँ पे एक हाई की लिक्विडिटी लेना ज़रूरी है, फिर उसके नीचे बॉडी की क्लोजिंग होना ज़रूरी है। ये तो कॉमन सेंस है कि जब अगर मैं एक लोअर पॉइंट को ले रहा हूँ, एक लोएस्ट पॉइंट को ले रहा हूँ, तो उसके नीचे बॉडी की क्लोजिंग तो होगी ही होगी, तभी तो मैं उसको लोअर लो मानूंगा। तो ये तो फालतू का मिथ फैलाया हुआ है ना एसएमसी में, कि उसके नीचे बॉडी की क्लोजिंग चाहिए या फिर नहीं, है ना। बस मुझे किस पे ध्यान देना है कि हाई की लिक्विडिटी ली हुई हो प्रीवियस कैंडल की, बस उसको मान लो एक वैलिड आइडियम। ये वाला समझ में आया या फिर नहीं? यस और नो? यस और नो? ओके। यहाँ पर देखो, अब एक और कंडीशन देखो यहाँ पे। यहाँ पर एक और कंडीशन देखो। अब मैंने, मेरे लिए ये वाला लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है, मेरे लिए ये वाला लोएस्ट पॉइंट है। अब इससे पहले यहाँ पे क्या है मेरे पास? वैलिड आइडियम, मतलब वैलिड स्विंग कौन सा है? एक ये वाला भी निकल के आता है ए। लेकिन हमें कौन सा लेना है? सबसे पहले वाला। हमें कौन सा लेना है? सबसे पहले वाला। ये वाली मेन कैंडल भी है, क्योंकि इनसाइडर कैंडल नहीं है तो इसको हम किस में लेंगे? मेन कैंडल में। इसके हाई की लिक्विडिटी स्वीप है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या मेरे लिए ये वाला आइडियम वैलिड है या फिर ये वाला? ए या बी? ए या फिर बी? सब लोग बताओ जल्दी से। बी, ओके। आप लोग समझदार हो, आपको समझ में भी आ रहा है इसका मतलब, ठीक है, बढ़िया। अब चलो लास्ट कंडीशन पे चलते हैं। यहाँ पे देखो, अब मेरे लिए ये वाला पॉइंट सबसे लोएस्ट पॉइंट निकल के आता है, सबसे लोएस्ट पॉइंट।
अब इससे पहले मेरे पास एक वैलिड हाई की लिक्विडिटी होनी चाहिए मेन कैंडल की। तो यहाँ पे ये वाली तो कैंडल है तो इनसाइडर हो गई, है ना। लेकिन ये वाली जो कैंडल है मेन कैंडल नज़र में आ रही है मेरे को, और मेन कैंडल की अगर हाई की लिक्विडिटी ले लिया मार्केट आईडीएम में, तो हम इसको क्या मार्क कर सकते हैं, एक वैलिड आईडीएम। यहाँ पे क्या हुआ है, लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ओके। तो अब मैं इस वाली कैंडल को क्या मार्क कर सकता हूँ, एक आईडीएम, है ना। इसको क्या मार्क कर सकता हूँ, एक आईडीएम। ये वाली जो कंडीशन है ये आपको समझ में आई या फिर नहीं। मैंने आपको अलग अलग तरीके की सिंगल कैंडल की, 2-3 कैंडल की, और मतलब बड़े बड़े पुल बैक और वो सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं इन चारों में, ठीक है। मैंने आपको 8 पुल बैक सिखाए हैं, बुलिश और बीलिश, और मैंने पूरी कोशिश करी आपको सिखाने की, ठीक है।